बड़े सम्मान के साथ में दिव्या मैडम को बुलाना चाहूंगा, जिनकी आवाज में एक जादू है, जो बहुत ही शानदार तरीके से गामा ओरिजिनल के बारे में हमें बताती हैं। मैडम प्लीज आइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको, बहुत बहुत सुप्रभात। मैं आशा करती हूँ कि आप सबके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां होंगी, बहुत ज्यादा सुकून होगा। आप जो चाहते हैं उस रास्ते पर आप बहुत तेजी से चल रहे हैं। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते करते हुए इस मिराकल मॉर्निंग की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं कल्याणी मिश्रा जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छी चर्चा की, इतनी अच्छी चर्चा की। अगर समाज में आप जैसी महिलाएं आगे आने लगी तो वाकई में हर महिला जो भी अपनी आंखों में सपने देखती है, जो भी कुछ ना कुछ अचीव करना चाहती है, अपनी एक होंद बनाना चाहती है, उस महिला को आपका सहारा मिल जाए तो वाकई में बहुत सारा चेंज इस समाज में हो सकता है। हर महिला सशक्त हो सकती है। इसी प्रकार से बने रहिए, डटे रहिए। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ अब मैं इस सीरीज को की शुरुआत करती हूँ। आज 8 दिनों वाली सीरीज का 7वें फैक्ट की बारी है। आज डे 7 है। 7वें दिन मैं आप सबके साथ चर्चा करूंगी कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल हमारे जीवन में बीमारियों को रोक रहा है। वही बीमारियां जो हमारे समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जिनके बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं। कोई हार्ट डिजीज के बारे में, कोई थायराइड के बारे में, डायबिटीज के बारे में, दिमागी बीमारियों के बारे में, लीवर के बारे में, बहुत सारी ऐसी समस्या, पेट की समस्याओं के बारे में। तो आज मैं आप सबके सामने ये चर्चा करूंगी कि कैसे गामा ओरिजिनॉल इस बीमारियों वाले सिनेरियो में, इन रोगों के बावजूद भी हमारी रक्षा कर सकता है। इन रोगों के ट्रीटमेंट्स में भी गामा ओरिजिनॉल साबित हो चुका है कि ये हमें एक डिजीज फ्री लाइफ देने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तत्व है। देखिए हम सब लोग समझते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी बीमारियां हैं। मोटापा कह लीजिए, थायराइड कह लीजिए, स्ट्रेस एंजाइटी कह लीजिए, हृदय रोग, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, पीसीओएस, डायबिटीज, कैंसर, बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये बात जानते हैं कि इन सभी बीमारियों के पीछे जो कारण है, उसका कारण भी हम ही है। हमारे खाने पीने की आदतें, हमारी ज्यादा चिंता करने की आदत, हमें रात को नींद ना लेकर मोबाइल पर समय बिताने की आदत, अच्छा भोजन करने की बजाय पिज्जा बर्गर का चुनाव करने की आदत, जाकर घर से बाहर निकलकर वॉक करने की बजाय बिस्तर पर लेटे रहने की आदत, या फिर सिगरेट या शराब पीने की आदत। यही आदतें हैं जो हमें हमारे शरीर में बीमारियों को पैदा करती हैं। लेकिन ये आदतें मानव ने खुद बनाई हैं। मानव ने खुद रचना किया है इस लाइफस्टाइल का, इस जीवन शैली का। क्या आपने कभी सुना है कि शेर को सुबह उठते सार ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ रही है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है? क्या आपने कभी सुना है कि हाथी को खाली पेट की दवाई का जरूरत पड़ रही है? ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो जानवर हैं, इनको ऑलरेडी इनके अंदर इम्यून सिस्टम है, इनके अंदर एक हीलिंग पावर है। वो हीलिंग पावर इनकी समस्याओं को अपने आप ही अपने शरीर को हील कर लेते हैं। अगर इसका साधारण सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूं, उदाहरण देना चाहूं, तो अगर आपके घर में या आपके आसपास किसी ने डॉग्स पाल रखे हैं, कुत्ता पाल रखा है, तो आप नोटिस करते होंगे कि जब उनकी सेहत ठीक नहीं होती, कोई पेट में गड़बड़ी है या कुछ भी उनके शरीर में समस्या होती है, तो वो खाना छोड़ देते हैं। वो खाना छोड़ देते हैं। वो एक पहर नहीं खाते, 2 पहर नहीं खाते, एक दिन नहीं खाते। लेकिन जब उनका शरीर अंदर से सेट हो जाता है, दूसरे दिन अपना नॉर्मल भोजन शुरू कर देते हैं। ये प्रोसेस होता है उनके शरीर को हील करने का। इसी प्रकार से हर एक जानवर के अंदर ये प्रोसेस मौजूद है। कभी आपने देखा है कि कोई जानवर, कोई जंगल का जानवर या फिर गली में बहुत सारे स्ट्रीट्स में नॉर्मल जानवर घूमते मिलते हैं कि उनके चोट लग गई और उनका एक अस्पताल बना हुआ है और वो वहां पर जाकर पट्टियां करवा रहे हैं? ऐसा नहीं होता। वो अपने उस जख्म को खुद ब खुद
अपने स्लाइवा से, अपनी जीभ से चाट कर ही हील कर लेते हैं। और एक समय बाद, इतना समय बीतने के बाद एक समय ऐसा आता है कि वो जो जगह होती है जहां पर बहुत गहरा जख्म हो जाता है, वो जगह बिल्कुल क्लियर हो जाती है और देखने से पता भी नहीं चलता। ऐसी शक्ति होती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान जी बायस तो नहीं हो सकते, भगवान जी के लिए तो हर प्राणी बराबर है। तो जब भगवान जी ने ये शक्ति जानवरों को दी है, तो ये मानव को भी दी होगी। कहीं ना कहीं हम इस शक्ति को भूल गए हैं, कहीं ना कहीं हम इस शक्ति को पहचानना नहीं चाहते। इसी वजह से मानव का जो अंत है वो बहुत दयनीय होता है। हमें अपने घर परिवार में रहने की बजाय ज्यादातर इंसानों का जो अंत है वो इस प्रकार से अस्पताल में अकेले लेटकर, अकेले समय बिताकर, अस्पताल की दीवारों को, अस्पताल के उस माहौल में रहते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त होती है। ये बहुत दयनीय है। अगर मैं चर्चा करूं खर्चे की, एक आम इंसान अपने जीवन में जितना भी कमाता होगा, जितना भी, क्योंकि वो जो अमीरी और गरीबी का चलन है ना, तो उसके हिसाब से हर एक की जो कमाने की क्षमता है वो अलग अलग है। लेकिन एक आम इंसान जितना भी कमाता है, उसका 16% उसकी सेहत पर लगता है। चाहे वो उस 16% में डॉक्टर्स की पर्चियां हो, चाहे आपके लेबोरेटरिकल टेस्ट हो, या फिर आपने इंश्योरेंसेस करवा रखी हो, या फिर कोई भी खर्चा आपकी सेहत के लिए आप करते हो, टोटल 16% आपकी सेहत, आपकी सेहत के ख्याल रखने में जाता है। और अगर डायबिटीज की चर्चा करूं, जिस मरीज को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, वो अपने जीवन में टोटल करीब करीब 20 लाख रुपए इस डायबिटीज के इलाज और इसके ट्रीटमेंट में निकालता है। सोचिए, हार्ड अर्न्ड मनी, लाखों रुपए हम इसलिए खर्च कर रहे हैं क्योंकि हमने अपनी जीवन शैली को ठीक नहीं किया। हमने अपने शरीर के लिए, हमने अपने स्वास्थ्य के लिए सही कदम नहीं उठाया। मैं मानती हूं कि ये जो बीमारी है ये हेरिडिटरी भी हो सकती है। कई बार शायद आपका कसूर ना भी हो तब भी आपको ये बीमारी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर ये बीमारी आपके लाइफस्टाइल की वजह से होती है। ये जो हेरिडिटरी है ये तो बस एक हम कह देते हैं कि हमें एक कवच मिल जाता है, अरे हमारे तो परिवार में चल रहा है इसीलिए हमें हो गया। अगर आप अपने जीवन को बदल लें, आप अपनी जीवन शैली को बदल लें, अपने दिनचर्या को बदल लें, तो आप इस रीत को तोड़ सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को बिल्कुल सही तरीके से जिएंगे तो आपके बाद वाली पुश्तों तक ये बीमारी नहीं पहुंचेगी। ये फैक्ट है। चलिए, अगर बीमारियों के आंकड़ों की बात करूं तो वही सिनेरियो है जो कि बहुत ही गंभीर है। 2016 के ये आंकड़े हैं। मात्र 9 बीमारियों से 55 करोड़ लोग ग्रस्त हैं। ये मात्र 9 बीमारियों के चर्चे हैं, हालांकि हमारे आसपास हजारों बीमारियां हैं। हर नए दिन एक नया वायरस, एक नई बीमारी अपना सिर निकाल रहे हैं। ये करोड़ों लोग इन बीमारियों की वजह से अपने जीवन में कुछ ना कुछ एलोपैथिक दवाइयों का सेवन जरूर करते होंगे। ये एलोपैथिक दवाइयां हमारी बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ किसी ना किसी कारण की वजह से इनके द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। इन साइड इफेक्ट्स से बचने की जरूरत है। इन साइड इफेक्ट्स से हमें जरूरत है। देखिए, आज के समय में हर एक व्यक्ति रोग मुक्त जीवन की खोज में है, रोग मुक्त जीवन की तलाश में है। अगर आप सोचें कि ये रोग मुक्त जीवन पाना इम्पॉसिबल है, तो ऐसा नहीं है। ये पॉसिबल है। जरूरत है आपके दृढ़ विश्वास की, जरूरत है आपके जीवन में ये ठानने की कि मुझे स्वस्थ होना है। इसके लिए अगर आप चाहें तो ये जो एपी ऑर्गेनिक्स और आरसीएम परिवार का विजन है कि गामा ओरिजिनॉल को घर घर तक पहुंचाना है, उस विजन का हिस्सा आप भी बन सकते हैं, उस सोच का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। देखिए, जैसे अभी कल्याणी जी ने बताया, मैं ये समझती हूँ एक समय तक जब हम ग्रोथ करते हैं, सक्सेस करते हैं, हम अचीवमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं, तो एक समय तक हमारी
जो अचीवमेंट होती है उसके पीछे हमारी सेल्फिशनेस होती है। मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, मुझे पैसा मेरे पास होना चाहिए, जो भी मेरे दर पर आए मैं उसकी मदद कर पाऊं। इस प्रकार के हमारे अपने पर्सनल सपने होते हैं। लेकिन जब वो सफलता एक लेवल तक पहुंच जाती है, तब आपके वो जो सपने हैं, वो जो गोल्स हैं, वो बदल जाते हैं। वो कैसे बदल जाते हैं? आप कल्याणी जी की तरह ये सोचने लगते हैं कि अब मैंने तो सब कुछ अचीव कर लिया, अब मैं अपनी तरह हर एक सदस्य को, हर एक महिला को ये सपने दिखाऊंगी और इन सपनों को पूरा करते हुए मैं उनकी मदद करूंगी। इसी प्रकार से इस विजन को आप भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये विजन सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज का विजन नहीं है, ये विजन आपके जरिए भी समाज में पहुंच सकता है। तो इस विजन को अपनाइए, गामा ओरिजिनॉल को घर घर तक पहुंचाइए। गामा ओरिजिनॉल के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा माँ प्रकृति का नायाब देन है हम सबकी झोली में, जिसका उपयोग मानव शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर मैं चर्चा करूं कि बेसिकली गामा ओरिजिनॉल है क्या, तो बेसिकली गामा ओरिजिनॉल चावल की भूरी परत से लिया जाने वाला आइसोलेटेड फॉर्म में एक ऐसा पाउडर है जिसे गामा ओरिजिनॉल कहा जाता है। ये एक ऐसा तत्व है जिसे मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल कहा जा सकता है। न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा भारत सरकार इसे दे चुकी है और मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा आपने दिया है, आरसीएम परिवार ने दिया है। ये कोई आम साधारण सा प्रोडक्ट नहीं है। इसके बारे में सारी जानकारी www.original.in पर आपके साथ हर नई रिसर्च, हर नई इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हुए इस वेबसाइट पर हर एक जानकारी उपलब्ध है। अगर मैं चर्चा करूं गामा ओरिजिनॉल का पूरी दुनिया में क्या सीन है, पूरी दुनिया में गामा ओरिजिनॉल का ग्राफ किस तरफ जा रहा है, तो गामा ओरिजिनॉल पिछले 70 वर्षों से 70 बड़े देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में तो ये अब आया है। ये 70 वर्षों से पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है और इस प्रकार से इसके फायदे देखने को मिले हैं कि हर नए दिन इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है। बड़े बड़े देश, बड़े बड़े बड़ी बड़ी कंट्रीज गामा ओरिजिनॉल के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों को गामा ओरिजिनॉल के साथ ठीक कर रही हैं, चाहे वो कोरिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, कुछ भी, कोई भी बड़ी कंट्री हो। लेकिन इन बड़ी कंट्रीज में गामा ओरिजिनॉल बहुत ही महंगे दामों पर बिकता है। आप सबके सामने पिक्चर्स हैं, आप सबके सामने कंट्रीज के नाम है, यूएसए, कनाडा, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, स्पेन जैसे बड़े देशों में गामा ओरिजिनॉल को अलग अलग नामों और अलग अलग दावों के साथ 2800 से लेकर 5000 रुपए तक बेचा जाता है। वहीं पर भारत में पहली बार वही गामा ओरिजिनॉल, बल्कि उससे ज्यादा बेहतर शुद्धता वाला गामा ओरिजिनॉल बेहद अफोर्डेबल प्राइसेस पर मिल रहा है। इसके पीछे सोच है, इसके पीछे एक विचार है एपी ऑर्गेनिक्स और आरसीएम परिवार का। क्योंकि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में सर से लेकर पैरों तक फायदा ही फायदा देता है, इसीलिए इसकी जो प्राइस है वो अफोर्डेबल रखी गई है, ताकि हर घर में ये पहुंच पाए, हर घर इसका फायदा उठा पाए और इसी के जरिए हम भारत में स्वास्थ्य क्रांति ला पाए। इसी के जरिए हम बीसी सर का जो सपना है मिशन 5 करोड़ का, उसे पूरा कर पाए। चलिए मैं धीरे धीरे करके एक एक बीमारी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जो बीमारियां हमारे समाज में बहुत ही नॉर्मली देखने सुनने को मिलती हैं। उन बीमारियों में चर्चा करते हैं कि हार्ट डिजीज की अगर मैं चर्चा करूं तो भारत में करोड़ों लोग हृदय रोग से ग्रस्त हैं। अगर मैं चर्चा करूं तो हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु इस हार्ट डिजीज की वजह से हो रही है। इतनी गंभीर सिनेरियो हो गया है इस बीमारी का कि जिस प्रकार से भारत के माथे पर डायबिटीज का नाम का कलंक है, उसी प्रकार से ये दूसरा कलंक बनने जा रहा है, हार्ट डिजीज। अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो एक दिन ऐसा जरूर आने वाला है जब ये कहा जाएगा कि पूरी दुनिया में इतने हृदय रोगी नहीं है जितने भारत में मौजूद हैं।
इसको कंट्रोल करने के लिए गामा ओरिजिनॉल सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, हमारे हृदय का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान दोनों बड़े देशों ने गामा ओरिजिनॉल को अपनी खास दवाइयों की सूची में दर्ज किया है। दोनों बड़े देशों का मानना है कि गामा ओरिजिनॉल हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है, यानी कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है। इन सब के चलते गामा ओरिजिनॉल की शक्ति को भारत सरकार भी जान गई है। भारत सरकार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है। अगर मैं चर्चा करूं डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स की, तो डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर हैं, उनका ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल ना हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता भी है। अगर गामा ओरिजिनॉल को लंबे समय तक सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में हृदय रोग की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी ने भी इसी प्रकार की चर्चा की है कि अगर गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक भोजन सेवन किया जाए तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स दोनों मेंटेन किए जा सकते हैं। डॉक्टर स्वप्ना चतुर्वेदी ने इस बात की पुष्टि की है कि हमें जल्दी से जल्दी अपने भोजन के साथ इसका उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए। ये तो हुई हृदय रोग की बात। अब मैं बताती हूँ आपको डायबिटीज के बारे में। भारत डायबिटीज की राजधानी बन गया है। करोड़ों लोग आज के समय में डायबिटीज के मरीज हैं। मैं ये समझती हूँ कि हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग इस मीटिंग में ऑलरेडी उपलब्ध हैं, हर एक व्यक्ति कम से कम 4 से 5 लोगों के को जानता होगा जो लोग डायबिटीज के शिकार हैं। ये डायबिटीज बहुत ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है। ये डायबिटीज जब हमारे ब्लड में शुगर की जो कैपेसिटी है, शुगर की जो नंबर है वो बढ़ जाता है, तब इसे बीमारी कहा जाता है। तब ये ब्लड शुगर बन जाती है। और इस ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए गामा ओरिजिनॉल बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप खुद रिसर्च कीजिए, इंटरनेट पर जाइए, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी ऑफ गामा ओरिजिनॉल को ढूंढिए, पढ़िए इसके बारे में, तो आप जान पाएंगे कि गामा ओरिजिनॉल किस प्रकार से हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा समय समय पर बड़े बड़े अखबारों में भी इसकी चर्चाएं होती रहती हैं। नवभारत न्यूज पुणे में लिखा गया है कि गामा ओरिजिनॉल शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए उपयोगी है। डॉक्टर चारू दुआ, जो कि एक बड़ी डॉक्टर है, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली से हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज को ठीक करने में सक्षम है। अब चर्चा करती हूँ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मतलब दिमागी समस्याएं, ज्यादा चिंता करना, ज्यादा स्ट्रेस लेना, ज्यादा सोचना, या फिर भूलने की बीमारी होनी, या फिर आपके शरीर और आपके ब्रेन में तालमेल ना होना, ये सब दिमागी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को ठीक करने की क्षमता रखता है गामा ओरिजिनॉल। हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा दिमाग में मौजूद एक एक नर्व, एक एक सेल को सपोर्ट करता है गामा ओरिजिनॉल। अगर बात करूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता की, जो कि डायरेक्टर हैं फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल नई दिल्ली से, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल दिमागी गंभीर बीमारियां, डायमेंशिया, पार्किंसन, मोटर न्यूरॉन डिजीज, इन बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा तत्व है। उनका ये मानना है कि ये बीमारियां ऑक्सीडेशन की वजह से होती हैं। ऑक्सीडेशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। वही स्ट्रेस जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन और शुगर के मिलने से होता है, उससे ऑक्सीडेंट्स पैदा होते हैं, उससे ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। उसकी वजह से ये दिमागी समस्याएं होती हैं। हमने चर्चा की है इसके बारे में। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से दिमागी बीमारियों को रोका जा सकता है। कैंसर, डे 4 पर हमने इसकी चर्चा की है। गामा ओरिजिनॉल एक प्रोटेक्शन की तरह हर एक व्यक्ति की रक्षा कर सकता है कैंसर से। कैंसर सेल्स को पनपने नहीं देता, इसके बारे में डॉक्टर राहुल भार्गवा ने
सेवन करने से हमारे शरीर में, जब हम लगातार लंबे समय तक सेवन करते हैं, हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के कैंसर सेल्स पैदा ही नहीं होते, पनपते ही नहीं है। पेट की समस्याएं, आज के सिनारियो की अगर मैं बात करूं तो भारत में 25 से लेकर 33% तक की जो टोटल जनसंख्या है, उन्हें पेट की समस्या है। इस जनसंख्या की जो उम्र है वो 15 साल से लेकर 50 साल तक की है। हर एक व्यक्ति को पेट में कुछ ना कुछ समस्या है। किसी को पाचन क्रिया अच्छे से काम नहीं कर रही, किसी का जो पेट में से मलमूत्र निकालने का सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, किसी के पेट में डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा, किसी के पेट में अफारा बन रहा है, यानी कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है। अलग अलग समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं को ठीक करने की क्षमता रखता है गामा ओरिजिनल, और इस बात की पुष्टि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कर चुका है। अमेरिका ने एक लंबी रिसर्च के बाद इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनल हमारे शरीर के लिए एंटी अल्सर एजेंट है। उन्होंने ये तक कहा कि गामा ओरिजिनल हमारे पेट में पैदा होने वाले गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी रिड्यूस कर सकता है। अगर बात करूं डॉक्टर अनिल अरोड़ा की, जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से पेट की हर एक समस्या को जड़ से ठीक किया जा सकता है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे गट में, हमारे पेट में माइक्रोबायोटाज होते हैं। उन माइक्रोबायोटाज को सक्षम करता है गामा ओरिजिनल, जिसकी वजह से पेट में होने वाला हर एक जो प्रोसेस है वो बढ़िया चलता है। और डॉक्टर साहब ने भी यही बात कही है कि गामा ओरिजिनल का सेवन करने से पेट में जो गैस्ट्राइटिस अपना सिस्टम होता है, उसमें हर एक प्रोसेस बहुत अच्छे से काम करता है। लीवर को सपोर्ट करता है। हमारे लीवर में किसी भी प्रकार का डैमेज या फिर लीवर के प्रोसेस को, लीवर की काम करने की क्षमता को बढ़ाने की बात हो, दोनों केसेस में गामा ओरिजिनल बहुत अच्छा काम करता है। इस बात की पुष्टि डॉक्टर नमिता नादर ऑलरेडी कर चुकी हैं, जिन्होंने गामा ओरिजिनल को सुपर एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया है। बताना चाहती हूँ, डॉक्टर नमिता नादर फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से हैं, जो कि एक बहुत ही नामी गिरामी डॉक्टर साहिबा हैं। इसके अलावा थायराइड के मामले में तो गामा ओरिजिनल रामबाण इलाज बन गया है, संजीवनी बूटी बन गया है। थायराइड के बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनमें से एक पहला टेस्टिमोनियल डायटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का है। किस प्रकार से उन्होंने गामा ओरिजिनल की मदद के साथ हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी गंभीर बीमारी, लाइफस्टाइल की बीमारी, लॉन्ग टर्म की बीमारी को मात दी है। इस बीमारी के बारे में डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी का ये कहना है, जो कि अपने आप में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं, चेयरमैन की उपाधि रखते हैं सर गंगाराम अस्पताल में। डॉक्टर साहब ने यहां तक कह दिया कि गामा ओरिजिनल हर एक हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज के लिए लाजमी हो जानी चाहिए। समय समय पर बड़े बड़े अखबारों में गामा ओरिजिनल की चर्चाएं होती रहती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्ट्रेस और एंजाइटी की, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करने में गामा ओरिजिनल हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। डॉक्टर प्रतिभा डोगरा का कहना है कि 2017 में कोरिया में एक रिसर्च हुई, जिस रिसर्च के द्वारा ये बात पता चलती है कि इंसोम्निया नाम की समस्या, यानी कि रात भर नींद ना आने की समस्या में गामा ओरिजिनल हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ऑन द होल हम ये समझ गए हैं कि हर एक बीमारी में गामा ओरिजिनल हमारी बहुत मदद करता है। हर एक बीमारी को ट्रीट करने में, हमारे शरीर के अंगों को सक्षम बनाने में गामा ओरिजिनल बहुत सपोर्ट करता है। गामा ओरिजिनल को भारत सरकार ने न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको देते हैं, राइट डोजेज ऑफ 300 mg। अगर इन सब बीमारियों को ट्रीटमेंट दे सकता है गामा ओरिजिनल, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स की सपोर्ट है गामा ओरिजिनल के साथ, तो वाकई में गामा ओरिजिनल हर एक भारतीय के लिए जरूरी है। चाहे उन्हें कोई भी बीमारी हो, चाहे उन्हें कोई भी शारीरिक समस्या हो, तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि अपने भोजन में प्लीज इसे जल्दी से जल्दी इसका इस्तेमाल कीजिए, इसको शामिल कीजिए, ताकि आप इसका भरपूर फायदा उठा पाए।